पंजाब में आई बाढ़ से फसलों को नुकसान हुआ है, जिसको लेकर चर्चाएं इस समय जोरों पर हैं। लेकिन फिर भी भारत के निर्यात पर इसका असर नहीं पड़ेगा। दरअसल ये अनुमान है अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का। आईजीसी ने अनुमान लगाया है कि भारत द्वारा 2025-26 में 23.4 मिलियन टन चावल का निर्यात किया जा सकता है और पिछले सीजन के मुकाबले इस तरह इसमें 2% की वृद्धि होगी। अनुमान लगाया गया है कि ऐसा अफ्रीकी देशों की लगातार मांग और फिलीपींस तथा मलेशिया जैसे प्रशांत एशिया के बाजारों में शिपमेंट में हुई तेजी से हो सकता है। आईजीसी की माने तो भारत वैश्विक चावल निर्यात में 1/3 का योगदान देगा और इसके रिकॉर्ड 59.9 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। बता दें कि हाल ही में आईजीसी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है। अब आईजीसी के अनुमान की बात की जाए तो ये ऐसे समय में पेश हुई है जब भारत के पंजाब और हरियाणा में बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। पंजाब और हरियाणा भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। दोनों ही राज्यों में लंबे दाने वाले बासमती चावल का 75% उत्पादन होता है, लेकिन बाढ़ के बावजूद भारत के चावल निर्यात पर कोई असर न होने की बात रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के हवाले से सामने आ रही है। विशेषज्ञों ने कहा है कि पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में भारत का विविध चावल क्षेत्र कुल उत्पादन को सहारा दे रहा है। उनका कहना है कि पंजाब में बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान जरूर हुआ है और ये चिंता का विषय भी है, लेकिन भारत का उत्पादन आधार बड़ा और विस्तृत है जो क्षेत्रीय झटकों की भरपाई करने में मदद करता है। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा में बासमती की फसल को नुकसान होने की खबरों के बीच बासमती चावल के निर्यातक अपने निर्यात कोटे की भरपाई के लिए देश के अन्य राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि मिल मालिकों को विदेश से इस साल बासमती चावल की अधिक मांग की उम्मीद है।